और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर राजभवन पहुंच चुके हैं तीरथ सिंह रावत और उनकी ताजपोशी हो रही है। आपको बता दें कि आज सुबह विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे नाराजगी थी विधायकों की। 22 से 23 विधायक उनसे असंतुष्ट बताए जा रहे थे और विधायकों का विरोध, उसका नतीजा ये हुआ कि तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से आला कमान ने जो भी नाम सूत्रों में चल रहे थे, जो भी नाम जो है उस रेस में आगे चल रहे थे, उसमें तीरथ सिंह रावत का नाम कहीं नहीं था। लेकिन फिर जिस तरह से तीरथ सिंह रावत का नाम आज सामने आया तो समझा जा रहा है कि ये फैसला जो है, जिस तरह से खबरें आई उसके मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उन्होंने प्रस्ताव किया था, उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से भी मुहर लगी है सांसद हैं गढ़वाल से और यहाँ पर उनके कंधों पर बड़ा बोझ है। राज्यपाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर वो शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता जो हैं वो चुने जा चुके हैं और अब उनका ये शपथ ग्रहण समारोह, जिसके लिए 4 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर हुआ था। आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड जो है अलग राज्य बना था, उसके बाद जो सरकार बनी थी उसमें पहले शिक्षा मंत्री बने थे। पार्टी की कमान संभालते रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और पार्टी के कई राज्यों के चुनावों में भी सक्रिय तौर पर संगठन से जुड़े रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त देहरादून से जुड़ चुके हैं। विद्या, सिर्फ मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे या फिर कुछ और चेहरे, कुछ फेरबदल और भी हो सकता है? और अब कार्यक्रम हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बस शुरू ही हो रहा है। पर अब कुछ ही देर में तीरथ सिंह रावत जो है वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। काफी भीड़ है यहाँ पर। आज अचानक और सरप्राइज के तौर पर तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया तो हमने देखा वहां पर कि काफी जश्न और खुशी का माहौल था। एक वक्त आ गया था उत्तराखंड में कि बीजेपी के जो यहाँ के नेता थे वो चाहते थे कि यहाँ जो आला कमान है, यहाँ का जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन हो और इसीलिए तीरथ सिंह रावत को अब आगे लाया गया है। 1 साल का वक्त मिलेगा तीरथ सिंह रावत को यहां पर काम करने के लिए और 1 साल में उनको 5 साल का आउटपुट देना होगा। 5 साल की पूरी रिपोर्ट एक तरीके से उन्हें पेश करनी पड़ेगी जनता के सामने, अगर चुनाव में बीजेपी को अपने काम को लेकर जाना है। तो अभी देखिए मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि स्वागत किया जा रहा है और देखिए मंच की तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर राज्यपाल पहुंच चुकी हैं, वो बैठी हुई हैं और अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण जो है वो शुरू हो रहा है। देखिए अब शपथ ग्रहण शुरू हो चुका है। रावत जी को शपथ दिलाएंगी। रिमोट में लेने को बोलो ना। अरे फोन नीचे बैठ जाओ। जल्दी बोलो। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय के आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। विजय भाई आगे निकल जाओ।
नीचे करो भाई। करो भाई। ये पकड़िए, आओ करो भाई, आओ। अरे कैमरा, अरे बिल्कुल उड़ा गया। लो जल्दी बाहर लो। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और आपको बता दें, विद्या हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विद्या, क्या कुछ हलचल आप मंच पर अब देख पा रहे हैं? भारत माता की जय के उद्घोष के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत के कंधों पर, क्योंकि चुनावी साल है अगला और विधायकों की नाराजगी थी। पार्टी में एक मत नहीं थे, सब कहा जा रहा था ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है और कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट टूट रहा है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। देखिए, बहुत सारे लोग पार्टी के जो थे वो नाराज चल रहे थे और किसी और से नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनसे नाराज चल रहे थे, क्योंकि लोग अपनी बात लेकर जाते थे और उनकी बातों को ठीक से सुना नहीं जाता था, उन पर अमल नहीं होता था, उस पर काम नहीं होता था। और देखिए, पूरे प्रदेश को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को यह करना होता है कि वो अपने तमाम कार्यकर्ता स्तर से लेकर पार्टी के पदाधिकारी और तमाम जो बड़े नेता होते हैं उनकी बात सुननी भी होती है, समझनी भी होती है और उस पर कुछ काम हो ये भी दिखाना होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं 4 साल का जो अभी पूरा कार्यकाल रहा है बीजेपी का, मुख्यमंत्री जो इससे पहले रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। अगर वो फेल नहीं हुए होते तो आखिरी साल में उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ता। अगर वो फेल नहीं हुए होते तो उन्हें पार्टी ने दिल्ली नहीं बुलाया होता। इसीलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, क्योंकि नाराजगी इतनी बढ़ गई थी जिसे अब पार्टी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ऐसा वक्त है जब 1 साल बाद ही आपको चुनाव में जाना है, उत्तराखंड का चुनाव होना है और जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी नहीं कि वो उत्तराखंड को खो दे। देखिए, अब यहाँ का कार्यक्रम जो है वो खत्म हो गया है। सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद रावत जी अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। तीरथ सिंह रावत, देखिए, अभी जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर कोई बात नहीं की गई है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, एक नई टीम यहां पर जो आला कमान है वो चाहता है। आला कमान की कोशिश ये है कि उत्तराखंड में एक ऐसी टीम बनाई जाए जो पुरानी टीम से बिल्कुल अलग हो और इस टीम से किसी को कोई शिकवा शिकायत कम से कम आने वाले 1 साल में ना हो, ताकि चुनाव के दिन। विद्या, यहाँ पर चुनौतियां पूर्ण हैं और अगर हम कैबिनेट रिशफल की बात करें तो किस तरह से क्या कुछ परिवर्तन हम देख सकते हैं? क्योंकि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर आरोप लगते थे वो ये भी कि वो अपने पास बहुत ज्यादा विभाग रखते हैं, काम का बंटवारा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है और लोगों को मौके नहीं मिल पाते हैं। तो वो नाराजगी भी दूर करने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल पिनाज, देखिए वही मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे लोगों से त्रिवेंद्र सिंह रावत घिरे हुए थे कि ना उन तक बाकी लोग, पार्टी के ही लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, पार्टी के ही पदाधिकारी नहीं पहुंच पा रहे थे और पहुंच भी पा रहे थे तो उनका काम नहीं हो पा रहा था। जो जनता के बीच में पहुंचकर काम करना होता है उसको वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। अब तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं, आज उन्होंने पदभार हैं और आज उनका शपथ ग्रहण का आयोजन भी हो गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। सर, मिनिस्टर्स तय नहीं हो पाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है और
1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। चलिए, पार्टी के पर्यवेक्षक बना के भेजे गए थे रमन सिंह ऑब्जर्वर के तौर पर। उन्होंने वहां पर विधायकों की राय जानी और उसके बाद बगावत कुछ ऐसी थी विद्या कि पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जब तमाम 5 राज्यों में जब चुनाव जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद ये बदलाव हो, क्योंकि एक रॉन्ग मैसेज ना जाए। लेकिन शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बगावत इतनी ज्यादा मुखर हो चुकी थी कि पार्टी आला कमान को तुरंत ये फैसला लेना पड़ा बदलाव का। जी जी बिल्कुल पिनाज, देखिए मेरे साथ अभी प्रदेश की मंत्री मौजूद हैं रेखा जी। हमने देखा कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक नए व्यक्ति को यहां पर शपथ दिलाया गया है उत्तराखंड में। बीजेपी आलाकमान की तरफ से यह तय किया गया कि प्रदेश की जिम्मेदारी अब कौन संभालेगा। आप लोग मंत्रिमंडल में रहे, कहा यह जा रहा है कि 4 साल में काफी नाराजगी रही पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। देखिए, मुझे लगता है ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा ये तय केंद्रीय नेतृत्व करता है, और पहले त्रिवेंद्र जी के हाथ में कमान थी और उसके बाद में जो है अब तीरथ जी के हाथ में कमान है, जिनके ऊपर 2022 की भी जिम्मेदारी रहेगी। मैं समझती हूँ कि ये चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ हैं, लेकिन तीरथ जी के अनुभव का निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। प्रदेश जो चहुमुखी विकास की दरकार है वो सुनिश्चित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और पर्यवेक्षकों की तरफ से ये कहा गया है कि अभी 2-3 दिन में ये सोचने विचारने के लिए वक्त दिया जाए कि हम नए मंत्रिमंडल में किसे शामिल करेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि जो पुरानी टीम है उसको हटाकर एक नई टीम आएगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि चाहे प्रदेश का नेतृत्व कौन करे, चाहे मंत्रिमंडल में कौन रहे और कौन ना रहे, इसका सारी चीज़ों का जो दायित्व का तय करने वाले हैं वो केंद्रीय नेतृत्व है। और केंद्रीय नेतृत्व जो तय कर देगा वो हर किसी विधायक को जो है वो मंजूर होगा या स्वीकार्य होगा। जैसे आज स्वीकार किया गया, आगे भी उसे स्वीकार किया जाए। पार्टी की नाराजगी तो दूर हो जाएगी, लेकिन पार्टी के बाहर और जनता के बीच तक जो रोष पहुंच गया है उसको दूर करने के लिए आप लोग 1 साल में क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जनता का रोष हो या कोई जनता का रोष विकास कार्यों को लेकर होता है, और ये मैं समझती हूँ केंद्रीय नेतृत्व भली भांति समझते हैं। और इसी के कारण जो है मैं समझती हूँ कि परिवर्तन भी हुआ है, और आगे चल के भी किस तरीके से उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो सके उसी दिशा में आगे की कैबिनेट भी रहेगी। रेखा जी, अब 4 साल तक तो बहुत कुछ हुआ जिसको अभी बता पाना बहुत कम वक्त में संभव नहीं है, लेकिन कम से कम चमोली में जहां पर मैं मौजूद था, हादसा हुआ था, वहां पर मैं मौजूद था और वहां से हमने बताया था कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट होना चाहिए था एक त्रासदी के दौरान वो नहीं हो पाया। तो ऐसा लगा कि वो एक ऐसा मूवमेंट था जहां से टर्न लेना बहुत जरूरी हो गया था। प्रदेश के जो नेता हैं उनकी नाराजगी भी बढ़ी थी और आला कमान को भी लगने लगा था कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी अगर मुख्यमंत्री ठीक से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नया कोई व्यक्ति चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो चमोली में त्रासदी आई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन उसको जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए उसमें केंद्र सरकार का बहुत अच्छा सहयोग रहा। राज्य सरकार में भी पूरी स्टेट पुलिस से लेकर सभी लोग उस पर लगे। मैं समझती हूँ कि सरकार की पूरी कोशिश रही कि आपदा प्रबंधन ठीक से हो सके, और मैं समझती हूँ कि अब तक में भी जो खोजबीन जारी है उसमें प्रयासरत रहे हैं कि यदि छोटा सा भी अंग मिल जाए तो कम से कम जो है उनके परिजनों तक उनकी आत्म शांति जो है उन तक पहुँचाया जाए। मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि विधायक दल की बैठक में आप लोग मौजूद थी, तीरथ सिंह रावत के नाम को लेकर चर्चा हुई, वहां पर आप लोगों ने उस नाम को स्वीकृति दी। क्यों आप लोगों ने तीरथ सिंह रावत को चुना? देखिए, मैं समझती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व के जो फैसला करे वो सभी विधायकगण के लिए मान्य था, और केंद्रीय नेतृत्व पे ही ये विषय छोड़ा था, इसलिए सबने उसको स्वीकार किया है। और मुझे लगता है तीरथ जी के अनुभव का हमें बहुत लाभ मिलेगा। आप भी नाराज थी कि नहीं थी? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, केंद्रीय नेतृत्व जो करे हम उसमें सहमत। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री से नाराजगी आपकी थी कि नहीं? मेरी किसी से नाराजगी नहीं, मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देखिए, बिल्कुल ये सधे हुए शब्द होते हैं और जो हर राजनेता जो है बोलता है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि चुनावी साल में जाने से पहले आनन फानन में 5 राज्यों के चुनाव से पहले अगर आलाकमान को दखलंदाजी करके यूं महज 48 घंटे के अंदर अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना पड़ गया है तो विरोध के स्वर कितने तल्ख रहे होंगे। लेकिन यहाँ रावत साहब के लिए राह आसान नहीं है। विद्या, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम तस्वीरें और हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे दिखाएंगे कुछ और खबरें।